who's going to read? One second. तब तक सोच लो पढ़ना किसने है. Yeah. I can read. ओके. सो दिवाली में लगता है ना कभी कभी अरे बहुत खर्चा हो गया, पैसा चाहिए. और मतलब मुझे तो लगा कि मजा तो बहुत आया दिवाली में इस बार, पर थोड़ा खर्चा हो गया. तो कहीं ना कहीं कंप्लेन आई है. अब कंप्लेन आई है तो ग्रेटिट्यूड देना है. वो मुझे आज सुबह सुबह रियलाइज हो गया. आई हैव टू राइट 10 gratitudes for money. That is one. And universe has sent this chapter today so that we are able to get money for what all we need it for. हमें जिस जिस काम के लिए पैसा चाहिए उस सब के लिए हमारे पास पैसा अपने आप चल के आए. हाँ जी, पढ़े. Day 70. The magic check. एक हम चेक इशू करते हैं जो अपने चेक बुक से इशू करते हैं. एक हम मैजिक चेक की बात करें. जो हम मैजिक चेक वो चेक है जो हमें मिलता है कहाँ से? यूनिवर्स से. यूनिवर्स का अकाउंट से. जितना पैसा भी हमारे पास आ रहा है वो दे कौन रहा है? यूनिवर्स ही दे रहा है ना. किसी जरिए से दे रहा है पर दे यूनिवर्स ही रहा है. तो आज हम यूनिवर्स से पैसा मांगेंगे अपने सारे कामों के लिए जिस चीज के लिए हमें चाहिए. और उसका एक तरीका है जो ये चैप्टर हमें आज सिखाने वाला है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने वो किस तरह से करना है. हाँ जी. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. By Williams S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. जिंदगी में ना हमें लगता है ये तो कोइंसिडेंस हो गया, ये तो बाय एक्सीडेंट हो गया. ये चीज नहीं होता. किसी ना किसी ने उसके बारे में सोचा है. किसी ने सोचा है. अब जब आप घर से निकलते हैं एंड आपने मन में सोचा कि जैसे हम कल सुबह गुरुद्वारे गए, इतना ट्रैफिक चल रहा है आजकल दिवाली के चक्कर में, और आई जस्ट सेड दैट आर वी गोइंग टू हैव अ स्मूथ एंड सेफ ड्राइव टू गुरुद्वारा. वी रीच्ड इन 30 minutes, which has never happened. मतलब मिनिमम 45 मिनट्स लगते हैं. हम 30 मिनट में वहां पहुंच गए और कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला. इट वाज स्मूथ, ऐसे सड़कें हमारे लिए रखी हुई हैं खाली. एंड सेम थिंग हैपेंड व्हेन वी केम बैक. सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. चांस की बात नहीं है कि कल ट्रैफिक नहीं मिला, बिकॉज आई विल्ड इट. जब भी हमारी जिंदगी में कुछ होता है, अचानक आपको कोई मिल गया या आपके साथ कुछ कुछ इंसिडेंट हुआ, तो वो अपने आप नहीं हो रहा है. कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है. कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में सोचा है, इसलिए वो आपकी जिंदगी में हो रहा है. सो दिस बुक इज सेइंग कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता. आज के बाद जिंदगी में ना इस चीज को गांठ बांध लेना. कहीं कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, तो कोई चांस पे नहीं हो रहा है. वो चांस से नहीं हो रहा है. वो इट इज बिकॉज यू विल्ड इट. आपने कहीं ना कहीं उसको थॉट दिया है. अगर किसी और के साथ है, मान लो आपके किसी फ्रेंड से आप मिल गए अचानक, तो आपने नहीं सोचा तो आपके फ्रेंड ने सोचा आपसे मिलने के लिए. somebody has built it. जो इन्वॉल्व है उनमें से किसी ना किसी ने सोचा है उसके बारे में. क्या? हाँ जी, पढ़े. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. ओके, पॉज. थोड़ा सा ना आपकी आवाज मफल सी आ रही है. जरा एक बार अपना माइक चेक कर लो. या इन केस यू नीड टू एडजस्ट इट. Okay. या ओके. सो Okay. व्हाट इट सेज इज कि जो भी कंडीशन अभी है, जो भी कंडीशन अभी है पैसे को लेकर, बिकॉज टुडेज चैप्टर इज अबाउट मनी, बट इट अप्लाइज टू एवरीथिंग. उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम उसको सुपरसीड कर सकते हैं. कैसे? बाय
गिविंग ग्रैटिट्यूड। तो जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं तो जो पहली कंडीशन है वो एलिमिनेट हो जाती है। अगर अब आपने, क्योंकि आपने कल हेल्थ के ऊपर काम किया, अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन इज नेगेटिव, आपको पेन है तो नेगेटिव है ना, पेन इज नेगेटिव, एंड यू स्टार्टेड पेइंग ग्रैटिट्यूड, तो वो पेन की कंडीशन एलिमिनेट हो जाती है, वो मिट जाती है, वो गायब हो जाती है, और उसकी जगह पे हेल्थ, हेल्थ, गुड फ्लेक्सिबिलिटी, गुड एजिलिटी, दैट इज व्हाट गेट्स इम्पोज्ड, राइट? सुपर इम्पोज हो जाती है उसके ऊपर। तो पहले वाली जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, वो मिट जाती है, गायब हो जाती है, और नई कंडीशन जो है वो वहां पर इंस्टॉल हो जाती है, वो वहां पर नई कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज हमने ग्रेटिट्यूड पे किया। क्या? हाँ जी, पढ़ा। और सेम थिंग अप्लाइज टू मनी ऑल्सो। अगर मेरे को ये लग रहा है कि मेरे बहुत खर्चा हो गया दिवाली पे, इट्स अ नेगेटिव थॉट बिकॉज आई एम कंप्लेनिंग, और कहीं ना कहीं वरी भी आ रही है कि बाकी के खर्चे भी हैं अभी। तो both are negative things. But the moment I will start paying gratitude, these thoughts and these conditions, because of the thought, the condition is there, that condition will get eliminated. And because of gratitude for money, I will have abundance of money. Yeah? Anji, pade. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. Ah. The So law of what? attraction. Pause. What it says is, whenever you're complaining about money, whenever you're feeling बैड फीलिंग्स अबाउट मनी, अब ये बैड फीलिंग्स क्या होती हैं? बैड फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? कौन से होते हैं? आपने किसी का पैसा देखा, आपको जलन हुई, यार क्या कितना खर्चा किया है इसने अपनी लाइट्स पे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर को जगमग कर रखा है, कितना खर्चा किया है, एंड यू आर फीलिंग, जलन हो रही है आपको, एनवियस फील कर रहे हो कि लोग कितना पैसा बर्बाद करते हैं। हम कल रात को इतने पटाखे चला रहे थे लोग, मतलब कैसे चला देते इतना पैसा, मतलब यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, राइट? आपने एनवियस भी फील किया, आपने बैड भी फील किया कि पैसे, कितना पैसा ये लोग इनमें पटाखों में जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं बैड फीलिंग है ना? तो जहां जहां बैड फीलिंग है, जैसे मैंने वरी की बात करी कि लगा कि यार पैसे ज्यादा खर्च हो गए, तो कहीं ना कहीं वो वरी है, तो वरी इज ऑल्सो अ बैड फीलिंग, इट्स अ नेगेटिव। तो जब हमारे पास नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, what will it do? It will reduce the flow of money. अब जितना आप वो फीलिंग को ज्यादा महसूस करते हो, जितना गहराई से महसूस कर रहे हो, ज्यादा पावर से महसूस कर रहे हो, उतना ही नुकसान कर रहे हो। अगर हल्का फुल्का दिमाग में आ रहा है तो वो हल्का फुल्का ही फ्लो रुकेगा। अगर बहुत ज्यादा आपको खुंदक आ रही है, या आपको मतलब गुस्सा आ रहा है पैसे को लेके, या बहुत ज्यादा ही आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, तो उतना ही वो पैसे का फ्लो को बिल्कुल ही स्टॉप कर देगा। सो व्हाट डू यू नीड टू डू इज, हाँ जी पढ़े। The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. Okay, there's some problem with your connection, yeah. Your voice is not very clear and it is going and coming. Can you just check it, please? Otherwise, I mean, maybe Almas can. Can Almas read them because मेरे यहाँ तो इको कर रहा है, भी लग रहा है. हाँ, तो वो ठीक से. Okay, Almas, is it okay with you? Yes, I will read. Okay. So what it says is कि आप जितने भी disappointment, तो law of attraction क्या कहता है? It says like attracts like. अब ये like क्या है? भाई अगर आप worried हो मनी को लेकर, तो क्या अट्रैक्ट होगा?
और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिससे आप और वरिड हो जाओगे। मान लो आपको ये लग रहा है कि काफी खर्चे हो रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, एंड यू विल सडनली हैव अनदर expense which you have not even thought about. अचानक कहीं से आपके पास ऐसा कुछ काम आ जाएगा जिसके ऊपर आपको और पैसे खर्च करने पड़े, है ना? तो अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, तो ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप और डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली काम कर ही रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। जैसे थॉट्स क्रिएट करोगे वैसे ही सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में आती चली जाएंगी। So this is a time for us to check ourselves. Like I just checked myself that this thought of ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, तो there is some worry. I need to stop this because the more I will think about it, talk about it, more I will attract situations which will cause that worry for me. Yeah. So I need to replace it, eliminate this negative thought, to eliminate this negative feeling. I have to do what? I have to pay gratitude. क्योंकि जैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू करूंगी, मेरी ये जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, और उससे क्या होगा? विद ग्रेटिट्यूड आई विल अट्रैक्ट मोर फ्लो ऑफ मनी. सो इट इज हेल्पिंग मी बोथ वेज ना. एक तो मेरे थॉट्स एंड फीलिंग्स की वजह से जो मैं लो फील कर रही हूँ, आई विल फील अपलिफ्टेड बिकॉज आई विल बी पेइंग ग्रेटिट्यूड. एंड दूसरा क्या होगा? जो कंडीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और I will create situations and flow of money into my life by paying gratitude. So it is always a win-win situation. It always helps you in creating more abundance. Anji. Yes. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. Okay. So at one moment, you can only think about either negative or positive. So yesterday, when I was walking out in the balcony and I was, so we have put those, हमने वो लड़ियां लगाई हैं उसकी ना, लाइट्स की ऊपर से लिखे, मतलब मेरे फ्लोर के नीचे तक जा रही है वो, तो इट्स लाइक अ झालर ना, ऐसे पूरे में जैसे जाल टाइप के ना, वो सारी लाइट्स नीचे तक ऐसे बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है. So when I was walking in the balcony and just looking around and I was looking at it, I was feeling so grateful that I had the money to pay for this kind of decoration. At that moment, I was being grateful. At that moment, I was being grateful. But whenever I'm thinking about something negative, then at that moment, I am being negative. अब एक situation में आप दोनों नहीं हो सकते हो. At that moment, you can't be negative and grateful. You can't be worried and grateful. The moment gratitude, you start feeling gratitude, worry disappears. क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही रह सकता है. तो जिस भी चीज को आप पावर देना चाहते हो, उसी चीज के बारे में आप सोचो. अगर आप चाहते हो कि abundance of money आए, then the only thought you have to think about is of being grateful. It will eliminate the negative thoughts. It will eliminate the negative situation from your life. Yeah. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful
Each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. या पॉज। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमको मनी के लिए ग्रैटिट्यूड देना, और हमने अपने बचपन के लिए दिया था ना, कि बचपन में हमें जो कुछ भी मिला उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड दिया ना, अपने पेरेंट्स का, अपने अंकल आंट्स का, जो भी जिसने भी हमें पैसा दिया हमने उन सब के लिए पैसा दिया, मीन्स जो भी हमें दिया उन्होंने, पैसा खर्च हुआ था, राइट। तो हम इनडायरेक्टली उनको उस पैसे के लिए हमने ग्रैटिट्यूड दिया जो उन्होंने हमारे लिए खर्चा या हमारे ऊपर खर्चा। सो दैट वाज वन। देन वी आल्सो लुक्ड एट द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में हमने अपने बिल्स के लिए थैंक यू बोला, कि जो हमने 10 बिल्स पे किए उसके लिए हमने बोला थैंक यू पेड। और जो बिल अभी हमने पे करना था उसके ऊपर हमने लिखा थैंक यू फॉर द मनी, चाहे वो हमारे पास पैसा था या नहीं था, राइट। And we also paid gratitude for the money we have received throughout our life. हमने एक नोट के ऊपर लिखा thank you for the money I have received throughout my life. And because we are receiving it every moment, right? कहीं ना कहीं से हमें पैसा किसी ना किसी रूप में मिल रहा है। आज हम देखेंगे हमें पैसा किस किस रूप में मिलता है, और जितनी बार वो पैसा मिलता है, और अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा, बिकॉज दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि whoever is grateful for whatever you are receiving will be given more, और जो नहीं ग्रेटफुल है वो जो भी चीज उसके पास है वो भी ले ली जाएगी। एंड दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ नाउ सिंस वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें दिखता है कि हमारे पास हमने जिस जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है उसी उसी चीज की कमी हमारी जिंदगी में है। फॉर एग्जाम्पल कल 2 दिन से जब हम लोग दिवाली बांट रहे हैं, दिवाली हमारे घर में लोग मिठाइयां देने या गिफ्ट्स देने आ रहे हैं, every time you receive something, if you're feeling happy about it, if you're feeling grateful about it, you're saying thank you for it from your heart, it will increase. And if you say यार ये हर बार सारी बिस्किट ही क्यों लेके आ जाते हैं, या ये हर बार यही वाले डिब्बे क्यों आ जाते हैं, the moment you say that, you're stopping the flow of it. Stopping the flow of what? Gifts? No, you're stopping the flow of money, because that gift that person has given you has costed him. That person is paid for it in money. मनी देके तो खरीदा है ना वो आप। जब वहां पे आपने ये कंप्लेन कर दिया, वहीं पे आपने स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी इनटू योर लाइफ। या तो आज हमने जो जो चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, जो हमें मिली है किसी भी फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में, या किसी ने हमारे लिए खाने, हम लंच पे गए, डिनर पे गए, किसी और ने पे किया, या किसी ने हमको, हम किसी के साथ कैब में गए, उसने कैब का पेमेंट किया। हमने जहां जहां पर भी ऐसी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, वहां वहां भी हमें पैसा मिला है, और वो हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है तो वो हमारे पास से जा रहा है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते हैं, वो किस किस फॉर्म में आ सकता है। हाँ जी, पढ़े। Money can come. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your ओके, money पॉज or पॉज। अब ये पैसा का पहला क्या है कि आपको अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ जाएगा। कोई चेक आ गया, कोई आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया कहीं से पैसा, या आपने क्या कहते हैं टैक्स रिफंड आ गया, या आपके किसी शेयर्स का डिविडेंड आ गया। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं होता मेरा डिविडेंड कब आने वाला है क्या, सडनली आई सी अरे वाह पैसे आ गए, लाइक दैट। तो इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड मनी बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मुझे पता ही नहीं कब होता है, क्या कब कौन से मंथ में आता है एंड ऑल, कोई आइडिया नहीं होता मुझे। अब मैं कभी सोचती भी नहीं इस बारे में। जब वो आ जाता है तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड मनी। या आपने कहीं पैसे रखे हुए थे और आप अचानक आपके हाथ हाथ कहीं जाता तो आपको दिखता अरे ये 50 रुपए कहाँ। लाइक डे बिफोर यस्टरडे में मैं और वनीता हम लोग शॉपिंग के लिए गए, एंड we came back and she was just going through some
कोई अपने कपड़ों की तय लगा रही थी या कुछ कर रही थी, या अपने पर्स देख रही थी, क्या कर रही थी, सडनली शी सेड, अरे ये 50 रुपए कहाँ से निकल आए? और शी वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कि उसके पास वो 50 रुपए कहीं पड़े हुए हैं, एंड सडनली इट केम अप, सो इट इज लाइक अनएक्सपेक्टेड मनी, बिकॉज वो पता ही नहीं था कि मेरे पास पड़े हैं, तो इट कैन कम इन एनी फॉर्म। हाँ जी। Yes. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item or you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. ओके, पॉज। अभी दिवाली पे इस बार हमारे घर में इतने दिए आए, इतने दिए आए, यू नो दैट वैक्स वाले बड़े ब्यूटीफुली डेकोरेटेड दियाज, इट कॉस्टेड समवन ना। अगर मैं खरीदने जाती तो मुझे पैसे खर्चने पड़ते ना। एंड आई डेकोरेटेड माय हाउस yesterday with all those diyas yesterday, and my house was so beautiful. So that also costed money to that person because that was gifted to me. That doesn't mean that it didn't cost anything to the other person. And it is like money coming to me. So you have to start looking at it. आपने कहीं बाहर खाना खाया और किसी और ने पेमेंट किया. Like for my birthday, when we went out for lunch, couple of my friends said, let's meet for lunch. And we went to United Coffee House, and it's quite an expensive place. And so we always go Dutch, you know, we always pay our share and all. But they didn't allow me to pay. They said this is a birthday gift from us. That was a gift for me because I didn't have to pay for my food. So something like that. Or so, जैसे मैंने बोला, you are traveling somewhere and somebody else paid for the cab. Like अभी बीच में हम लोग कहीं दिल्ली हाट गए थे. We were three of us, and one of us paid for it. For others, that's money. Because अगर वो खुद जाता या खुद मैं आती तो मुझे पे करना पड़ता. But because that person paid for it, it's a gift to me. It's money coming to me. That money is saved because I did not pay. Money saved is money earned, right? हाँ जी, पढ़ें. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a circum sorry, because if it does, you need to be very grateful for the money you're receiving through that circumstance. If you tell a friend you are about to buy an item, List out something. Huh? The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, the does circum- this circumstance means that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. अगर आपको अचानक इस तरह से कुछ पैसा मिलता है, गिफ्ट मिलती है, राइड मिलती है, या अनएक्सपेक्टेड मनी मिलता है, तो you have to be grateful for those circumstances. Why? Because then you will attract more such circumstances. You will attract more money. Because जैसे ही आप उसको पैसे की तरह ट्रीट करते हुए पैसे के लिए थैंक यू बोलोगे, आपको और पैसा मिलेगा. हाँ जी. if you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money
ओके, अब आप देखो, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आपको पता चला उस पर डिस्काउंट है, सो द डिस्काउंटेड प्राइस इज अ मनी फॉर यू। जितना पैसा आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, जितना भी पैसा आप डिस्काउंट में, मतलब जैसे मान लो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो 20% जो आपका बच रहा है, दैट इज मनी टू यू, राइट? क्योंकि आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, पैसा बच गया, तो दैट इज लाइक मनी कमिंग टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली बॉट अ फोन, और मेरा पहले वाला फोन काफी परेशान कर रहा था, एंड इट वॉज गिविंग लॉट ऑफ ट्रबल। अगर मैं वैसे उसको बेचने जाती तो शायद मुझे कम पैसे मिलते। एंड वहां पे मैंने उनसे पूछा कि डू यू टेक, आप ये पुराना फोन भी ले लेते हो? He said, हाँ ले लेते हैं। So I said, okay, this is the phone, and I didn't tell him anything. I just said, this is the phone which I'm using, and it is not even a year old and all. He just checked it. Yeah, he sent some message somewhere and all that, and he said, this much amount you can get for this. And I instantly knew that if I had to sell it outside, I will not be able to fetch that much money. मुझे इतने पैसे मिलने वाले नहीं है इसके। And I got that offer from that person. I said, yeah, please, आप इसको रख लीजिए exchange. That is money coming to me, right? जो मैंने फोन उसको दिया, उसकी जगह पे जो मुझे डिस्काउंट मिला या जो मुझे उसका कैशबैक मिला या जो भी मिला, दैट इज व्हाट इज मनी अर्नड। आजकल कैशबैक बहुत मिलता है, आप पेटीएम पे कुछ पे करो, ओला पे कुछ पे करो, आपको कुछ कुछ कैशबैक मिल जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज मनी कमिंग टू यू, दैट इज मनी अर्नड बाय यू और मनी कमिंग टू यू। तो मनी का फ्लो आ रहा है आपकी जिंदगी में ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड बी वेरी माइंडफुल, आपके पास पैसा किस किस जरिए से आ रहा है, राइट? Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not, at the time they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. हाँ, कुछ लोगों को ना बहुत ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो फ्री की होती हैं। कुछ लकी ड्रॉ में कुछ निकल आया, है ना? होता है ना कई बार। मतलब मुझे याद है, एक बार हम लोग कहीं गए और हमारे पड़ोस में एक आंटी जी थी, उनका लकी ड्रॉ में फ्रिज निकल आया। क्या? किसी को कभी गाड़ी मिल जाती है लकी ड्रॉ में, कभी किसी को फॉरेन ट्रेवल मिल जाता है लकी ड्रॉ में। जैसे अभी कॉर्पोरेट्स हैव दिवाली मेलास और दिवाली फंक्शंस एंड ऑल, दे हैव दिस लकी ड्रॉज एंड ऑल। उसमें से किसी ना किसी का निकल आता है ना? वो एक ही बंदे का निकलता है ना, सबका तो नहीं निकलता। उसी का क्यों निकलता है? एंड वी से, यार ये बहुत लकी है। बोलते हैं ना हम, यार ये बहुत लकी है, इसी का निकलता है यार हर बार। कभी सोचा क्यों निकलता है उसका? इट्स नॉट लक, इज द यूनिवर्सल लॉ एट प्ले। और वो यूनिवर्सल लॉ क्या है? अब हम जान गए हैं ना वो लॉ कौन सा है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट पर्सन इज बीइंग ग्रेटफुल, and because that person is being grateful is attracting more of it। और हम भी कर सकते हैं जब हमें पता चल गया तो, rather than being envious, उससे जलन करते हुए, यार इसका हर बार निकल आता है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें मतलब थोड़ा सा अंदर से जलन होती है। उसकी जगह पर we start focusing on our practice of gratitude for whatever we are receiving, and then we will start attracting it, because universal law तो काम कर ही रहा है यार। आपको पता हो ना पता हो, वो तो हमेशा ही काम कर रहा है। अब जब हमको पता चल गया है, तो लेट्स टैप इनटू इट ना। लेट्स, कहते हैं ना, उसको हम अच्छे तरह से उसका फायदा क्यों ना उठाएं। जब पता चल गया ये वाला लॉ है और ये हमेशा काम करता है, तो चलो ना यूज करते हैं इस लॉ को। Yes. When I arrived in the United States, एनी sorry, सर्कम sorry, any circumstances that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude,
You have a real magic force that will keep attracting more and more abundance. ओके, अब यहाँ पे एक देखो, एक फॉर्मूला बता दिया उसने। उसने बोला व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी एंड जॉयफुल एंड पेइंग ग्रेटिट्यूड, यू बिकम अ मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है? हर उस चीज को अपनी तरफ खींचती है जो उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है ना? तो आप मैग्नेटिक फोर्स बन रहे हो किस चीज के लिए? जब आप पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो खुश होके, इसलिए जितने भी जब भी कुछ मिलता है ना, बड़े खुश हो जाया करो। 10 रुपए भी मिलते हैं तो बोला करो वाओ वाओ, जैसे आप वाओ बोलते हैं ना, आपकी वाइब्रेशंस जो है वो हाई हो जाती हैं, या आप खुश हो जाते हो, हे भगवान आई एम सो हैप्पी। और अगर आप डांस करने लग जाते हो, खुश हो जाते हो, या आप जैसे जैसे वो यस करके करते हो कि मजा आ गया, और ऐसे करते हो ना, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हो। और उस वाइब्रेशंस के साथ जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, आप जब वाओ और बोल रहे हो ना, यस आई मेड इट, आई गॉट इट, तो उस टाइम पे भी आप ग्रेटिट्यूड ही दे रहे हो, है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है, आप मैग्नेटिक फोर्स बन जाते हो टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो जब भी कुछ मिलता है, छोटा बड़ा जो भी मिलता है, उस टाइम पे ना बहुत खुशी से उसको ग्रेटिट्यूड दिया करो। जैसे कल 2 दिन से घर में इतनी सारी मिठाई, इतने सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, एंड आई हैव बीन पेइंग ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ इट। मतलब मैं बीच में ना ऐसे घूमती घूमती वहां जहाँ रखे हुए हैं, आई जस्ट गो एंड आई जस्ट कीप लुकिंग एट एवरीथिंग, सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। द मोर आई एम सेइंग द मोर आई एम अट्रैक्टिंग इट, है ना? तो तो आप जब मैग्नेटिक फोर्स बन जाओगे तो आप उसको और अट्रैक्ट करोगे। तो आज के बाद कुछ भी मिलता है, आपको कोई आपका लंच पे करता है, या आपको बाहर आउटिंग पे ले जाता है, या आपको कॉफी पिला देता है कहीं पे, या आपको कहीं से भी कुछ छोटी सी भी गिफ्ट आ जाती है, तो यू जस्ट हैव टू फील व्हाट, वाओ आई एम सो हैप्पी। मजे की बात, आई डोंट इवन नो व्हाट इट इज। रात को 1:45 मेरी बेल बज रही है, एंड आई एम सेइंग ये रात को कौन आ गया? एंड बिकॉज वी बोथ आर women staying at home, so I don't open at night. So मैंने आवाज लगा के पूछा, भाई कोई कौन है? तो he said आपका एक पार्सल आया है। ऐसे नहीं, 1:45 रात को कौन पार्सल देने आता है? कहता किसी ने हमको लेट दिया था तो हम अभी देने आए हैं। तो मैंने कहा भैया मैं इस टाइम तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप दरवाजे पे छोड़ दीजिए। Yeah. But I'm so grateful that somebody is sent even in the middle of the night. I don't know what it is. I haven't even seen it because I did not open the door. Vanita must have opened the door. So, but if you start paying gratitude for each and everything you receive, and you say, "Wow, बताओ रात को 1 बजे भी गिफ्ट्स आ रही है मेरे लिए," I'm so happy. Yeah, rather than feeling दिमाग खराब है लोगों का, रात को 1 बजे कोई देने आता है गिफ्ट। So when I'm saying that रात को 1 बजे भी कोई गिफ्ट देने आता है, तो I'm stopping the flow of what? Money. Because जिसने भेजा है उसको पैसा खर्चा है उसके लिए, जो देने आया उसको भी पे किया है, और मैं क्या कर रही हूँ? कंप्लेन कि रात को 1 बजे कोई गिफ्ट देने आता है क्या? बट ऑन दी अदर हैंड इफ आई से वाओ यार, गिफ्ट्स आर फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, बताओ रात को 1 बजे भी गिफ्ट आ रही है, दिन में भी आ रही है, आई एम सो हैप्पी, एंड आई एम सेइंग आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल कि इतनी सारी गिफ्ट मिल रही है, मतलब दिन रात, मतलब बारिश हो रही है गिफ्ट्स की मेरे पास। So what am I doing? I'm attracting more because I'm becoming a magnetic force for it. हमारे ही हाथ में है। हाँ जी, पढ़े। Yeah. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car and I mostly walked everywhere. But I Okay, was pause, grateful for everything. pause, pause, pause. Now, here, Rhonda is talking about when she moved to United States. अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत लोगों का सपना है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके रहें, वहां जाके जॉब करें, आज भी है।
मतलब people will give anything to get a visa and a job in United States. Now, when she moved to United States, she just had 2 suitcases. जो भी जाता है तो अपना पूरा घर थोड़ी साथ लेके जाता है. You just carry मतलब minimum जितना आप ले जा सकते हो, जो आपको अलाउड होता है, आप उतना ही लेके जाते हो जो जरूरत का सामान होता है. ठीक है. अब when she shifted to United States of America, USA में जब उसने मूव किया, तो she also, वो भी सिर्फ 2 सूटकेस लेके आई थी. और उसने कोई अपार्टमेंट लिया वहां पे रहने के लिए. वहां पे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको मतलब जो होता है ना, क्या कहते हैं, सेमी फर्निश्ड टाइप. आपको बेड मिल जाएगा, आपको एक सोफा या बैठने के लिए कोई चेयर वेयर मिल जाएगी, आपको किचन में 6-7 प्लेट्स, 6-7 चम्मच, मतलब वो इतना बेरे मिनिमम वहां होता है. ठीक है. आपको वो सब मिल जाएगा, बट बाकी कुछ नहीं होता वहां पे. बाकी सब इंसान अपने आप पैसा पैसा खर्च खर्च कर करके खरीदता है. तो व्हेन शी आल्सो मूव देयर, शी मूव्ड इनटू अ बेयर मिनिमम जहां पर अवेलेबल है उस एक अपार्टमेंट में वो रह रही थी. शी डिडंट हैव अ कार ऑब्वियसली, शी जस्ट मूव. तो गाड़ी कहाँ से होगी उसके पास. तो वो कह रही है कि दिस वाज द कंडीशन व्हेन शी मूव्ड इनटू यूनाइटेड स्टेट्स. और उसके पास ऐसी टेबल भी नहीं थी कि जिसके ऊपर वो अपना लैपटॉप रख के काम कर सके. सो शी यूज्ड टू कीप हर लैपटॉप ऑन हर लैप. तभी उसका नाम लैपटॉप है कि आप उसको अपने लैप में रख के काम कर सकते हो. तो वो अपने लैप में रख के उसको लैपटॉप पे काम करती थी. सो आप सोच सकते हो उस कमरे में या उस अपार्टमेंट में कितना फर्नीचर होगा, कितनी उसके पास फैसिलिटीज होंगी कि वो बता रही है उसके बारे में. हाँ जी. I didn't have a car and I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. ओके. I was पॉज. grateful. पॉज. सो इस सिचुएशन में भी शी वाज नॉट क्रिबिंग. हो सकता है वो जहाँ रहती हो उसके पास फुली फर्निश्ड घर हो सारा. भाई हम जहाँ रहते हैं अपना पूरा घर बसाते हैं ना, पूरा घर बनाते हैं ना अपने कंफर्ट के हिसाब से. हमारे बेड्स भी होंगे, चेयर्स भी होंगी, हमारे किचन का भी. पूरा किचन तो बहुत जरूरी होती है. हम जहाँ भी शिफ्ट करते हैं सबसे पहले अपनी किचन सेट करते हैं. यार खाना तो बनाना ही है ना. एग्री विद मी. हम Yes, जितनी भी जहाँ भी शिफ्ट करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, हम सबसे पहले अपनी किचन सेट करते हैं. यार खाने पीने का इंतजाम कर लें पहले, सबसे पहले, है ना. तो किचन का सारा सामान होता है हमारे पास. सारे मसाले होंगे, तेल होगा, सब, है ना, यूटेंसिल्स होंगे. ये सब चीजें तो चाहिए ही चाहिए. खाना बनाना तो पड़ेगा ही ना, पेट तो भरना ही है. तो हम सबसे पहले अपनी किचन सेट करते हैं. तो सिमिलरली जहाँ वो रहती होगी उसका भी पूरा फुल फ्लेश्ड घर होगा. बट व्हेन शी मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके पास क्या था. उसके पास बेयर मिनिमम चीजें थी. तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे आप अगर अपार्टमेंट लेते हो तो आपको मतलब 4-5 प्लेटें या 6 मिलती हैं, कहीं 8 मिलती हैं, कहीं 4 मिलती हैं. तो इसके वाले में चार 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 का पूरा सेट मिला उसको. ठीक है. और उसको उसके पास गाड़ी भी नहीं थी ऑब्वियसली. तो शी इज टू वॉक. क्योंकि वहां पर ना इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो इतना ज्यादा वो नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कार्स. हाँ, मेट्रोस वेट्रोस बहुत अच्छी है वहां पर मेट्रो तक जाने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. तो अब वेयर शी वाज स्टेइंग, शी यूज्ड टू वॉक मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वहां लोग बहुत चलते हैं. एक तो मौसम बहुत अच्छा होता है और रोड्स इतनी सेफ होती हैं. तो पीपल कीप वॉकिंग. मतलब मैं तो न्यूयॉर्क में भी देख जब गई हूँ 2-3 बार. तो वो कौन सी पिक्चर थी? कल हो ना हो शायद, आई थिंक. तो उसमें भी था ना, वो दिखाते हैं शुरू में न्यूयॉर्क एवरीबॉडी इज रनिंग. कोई कॉफी हाथ में लेके चल रहा है, कोई कुछ खाता हुआ चल रहा है. बट एवरीबॉडी इज जस्ट वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग. एंड दैट इज ट्रू, आई हैव सीन इट माई सेल्फ. सुबह सुबह जब आप आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक, तो आई यूज्ड टू सी लोग मतलब चल ही रहे हैं बस. किसी के हाथ में कॉफी है, कोई अपना बैग लेके, कोई कैसे, बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेवल बाय मेट्रो. और वो मेट्रो स्टेशन से जहां जहां उनके ऑफिस हैं, पीपल आर वॉकिंग. अब वो कल्चर हमारे यहाँ भी मेट्रोज में आ गया है. आप गुड़गांव जाओ तो यू विल सी दैट पीपल आर वॉकिंग. और they have parked their cars at one place and then from the metro they commute from there. But
अमेरिका में पीपल वॉक अ लॉट, तो वो मेट्रो से लेके अपने ऑफिस तक वॉक करते हैं, और कहीं पे भी। So similarly, she was also walking most of the time because she didn't have a car. तो आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ रह रही थी क्या, तो उसको वहां से भी उसको वो उसके लिए भी ग्रेटफुल थी कि मैं कितनी ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ पे मेरा ऑफिस मेरे घर के पास है, मेरे को ज्यादा नहीं चलना पड़ता, है ना। सो शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर शी हैज। शी इज नॉट क्रिबिंग कि मेरे पास तो भरा पूरा घर था, मेरी किचन तो सारी स्टॉक्ड अप थी, सब कुछ था उसमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार कम चम्मच, चार प्लेटें, क्या करूं मैं, कैसे बनाऊं, क्या खाऊं। She was not cribbing, she was being grateful that she is in the United States of America. She's got a job, she has an apartment where she's staying. So she was being grateful. और वो grateful होने का क्या फायदा हुआ? Let's read that. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Okay, अब देखो उसने क्या बोला, that I was grateful for whatever I had. And I was grateful that I was able to walk to most of the places. उसका मार्केट भी पास में होगी, उसकी ऑफिस भी पास में होगा, तो शी वॉज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं हर जगह पे पैदल जा सकती हूँ, मुझे कुछ कन्वेंस लेने की जरूरत नहीं, मुझे कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। और कहीं लंबा जाना हो तो उसके घर के पास टैक्सी स्टैंड भी था, तो शी कुड हायर अ कैब फ्रॉम देयर। So she was being grateful for that. Yeah, yesterday when I was uh, walking in the balcony and I was feeling so grateful for my house. My house is overlooking so much of greenery and with the lights and all, and I was feeling so happy and so grateful कि मेरे पास इतना खूबसूरत घर है. So when you start feeling grateful for things you have, so she was feeling grateful कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पैदल चल के जा सकती हूँ। और अचानक क्या हुआ, कोई जान पहचान वाला था, उसने उसको अपनी गाड़ी ड्राइवर समेत गिफ्ट कर दी कि अभी थोड़े महीनों के लिए आप मेरी गाड़ी यूज कर लो। कहाँ तो उसके पास मतलब रहने खाने का पूरा इंतजाम नहीं है, और कहाँ उसके पास क्या आ गया, गाड़ी और ड्राइवर। एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज शी इज ग्रेटफुल। और यही मैजिक है, जब आप जो चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, आपको नहीं पता व्हाट ऑल यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ, क्या कुछ आने लगेगा अपने आप चल के आपके पास। सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है, ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the Gratitude Bank of Universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill, the, fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more great gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. ओके, Money, तो आज का जो प्रैक्टिस है उसमें आपको क्या करना है, इसमें मैजिक चेक बना हुआ है जो ग्रेटिट्यूड बैंक का है ना। जैसे आपका किसी अकाउंट बैंक में अकाउंट होता है तो उस बैंक का नाम होता है ना, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI हो गया, जो भी बैंक है उस बैंक का नाम होता है। तो हम बैंक ऑफ यूनिवर्स जो है उसमें ग्रेटिट्यूड बैंक है, तो उस ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स है जिसका वो चेक है, क्योंकि हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं और यूनिवर्स हमें पैसा दे रहा है। तो जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हम अपना चेक इशू करते हैं ना, हम दे रहे हैं, पर वो दे कौन रहा है, वो बैंक दे रहा है। साइन हम कर रहे हैं पर बैंक दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हमको चेक चाहिए तो चेक का पैसा कौन देने वाला है, यूनिवर्स। तो ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स वो हमें वो पैसा देने वाला है। तो वो चेक जो है वो उनका है, उस बैंक का है।
और कितना अमाउंट चाहिए वो आप लिखोगे। किसके लिए चाहिए? आपको अपने लिए चाहिए ऑब्वियसली, तो आप अपने नाम से चेक काटोगे। अगर आप किसी को पेमेंट देते हो तो उसके नाम से चेक बनाते हो ना, उसके नाम से चेक बनाते हो, अमाउंट जो देना है वो डालते हो, डेट डालते हो, फिर साइन करते हो और वो चेक देते हो। यहाँ पे क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, बिकॉज आपको वो पैसा चाहिए। तो ये आपको इमेजिन करना है कि ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स आपके नाम से चेक इशू कर रहा है, और आज की डेट डालनी है और कुछ नहीं करना है आपको, और अमाउंट डालना है आपको कितना पैसा चाहिए, और ये पैसा किस लिए चाहिए। बिकॉज देखो, मनी इज द मीन्स टू एन एंड। आप पैसा खा नहीं सकते, पैसा पहन नहीं सकते, पैसे पे ट्रेवल नहीं कर सकते। वो पैसे से आप कुछ ना कुछ खरीदते हो। वो पैसा आपका एक जरिया है उस चीज को पाने का, है ना। तो आपने वो जो चीज है जिसके लिए आपको वो पैसा चाहिए, आपने उसके बारे में सोचना है। तो टुडे थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग जो आपको चाहिए। इट कुड बी दैट यू वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस, मे बी आपको मोबाइल खरीदना है, मे बी आपको लैपटॉप खरीदना है। तो जो भी एक चीज खरीदनी है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपने उसके बारे में सोचा, और वो कितने की आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक लैपटॉप खरीदना है और मुझे मालूम है मुझे एचपी का ये पर्टिकुलर वाला कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप खरीदना है, और वो लैपटॉप 68,000 रुपीज का आता है, तो मुझे मालूम है कि ये वाला लैपटॉप है और इसके ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे, ये वाला स्क्रीन चाहिए मुझे, इतना इतना बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, और उसकी इतनी मेमोरी चाहिए मुझे, इतना रैम चाहिए एंड ऑल दैट। उसके बाद मैंने उसका कॉस्टिंग देखा, वो 68,000 रुपीज का है, राइट। अब मुझे 68,000 रुपीज चाहिए कि मुझे वो लैपटॉप चाहिए, मुझे वो लैपटॉप चाहिए। उसको लैपटॉप को खरीदने के लिए मुझे वो 68,000, राइट। तो अभी आपने कोई भी एक ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो आप चाहते हो जिसके लिए पैसा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। Money is a means to what you want, but it's not an end result. So, if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magiccheck. ओके, तो ये मैजिक चेक आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप उसको स्कैन कर सकते हो, उसकी फोटो कॉपी कर सकते हो, या आप इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यू हैव टू टेक आउट वन चेक फॉर योरसेल्फ टुडे, और उस चेक का क्या करना है आप आगे पढ़ेंगे। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude works, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. हाँ, तो उन्होंने बोला जो आप पहला चेक आज लिखोगे, उसको छोटे अमाउंट के लिए यूज करो। कोई छोटी चीज जो अभी आपके दिमाग में है कि मुझे ये खरीदनी है, मान लो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, मतलब छोटे अमाउंट से इसका शुरुआत करो। कि आपने पहले वो छोटे अमाउंट के बारे में सोचा और उसका आपने चेक बनाया। उसका फायदा क्या होगा, जब वो छोटा अमाउंट आपका फुलफिल हो जाएगा और आपको वो एक वो विश्वास बन जाएगा कि इट वर्क्स, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग बिगर अमाउंट्स। मान लो आज आपने अम, मान लो आज आपने अपने मोबाइल के लिए लिखा है, या आपको एक पर्स लेना है। मान लो आपको एक पर्स लेना है, वो पर्स इज कॉस्टिंग अराउंड 5,000 रुपीज, और आपने बोला मुझे ये वाला पर्स इस ब्रांड का इस कलर का चाहिए, विच इज कॉस्टिंग मी 5,000 रुपीज। सो यू राइट अ चेक फॉर 5,000 रुपीज, विजुअलाइजिंग कि आपको वो चेक, वो वाला पर्स जो है वो मिल गया है ना। और चेक को आपने वो बनाया सोच के कि मुझे वो चेक इसलिए चाहिए। once you receive that money or you receive that पर्स, आपके ऊपर आपके मन में विश्वास आ जाएगा, यार ये काम करता है।
अगर ये 5 के लिए काम कर सकता है तो ये 50 के लिए भी काम कर सकता है। तो आप अपना चेक अगला 50 का बना सकते हैं। तो इफ यू रिमेंबर व्हेन यू सॉ दैट मूवी द सीक्रेट, उसने बोला कि जब उसने पहला अपना मैजिक चेक बनाया और वो अमाउंट जब आया तो वो और उसकी वाइफ ने डिस्कस किया कि अगर इतना आ सकता है तो इससे बड़ा भी आ सकता है। तो उन्होंने फिर बड़ा वाला अमाउंट लिखा। पहले छोटे पे काम किया, फिर बड़ा वाला अमाउंट लिखा। तो आई द बुक इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि आप पहला चेक छोटे अमाउंट का लिखो, जिस चीज के लिए वो पैसा चाहिए उतने अमाउंट का लिखो। एंड वंस यू रियलाइज दैट मनी, आपको वो पैसा मिल जाता है या वो चीज मिल जाती है, देन यू कैन गो फॉर अ बिगर अमाउंट, क्योंकि आपके मन में वो विश्वास आ जाएगा कि ये काम करता है। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would practice what you want online, then picture yourself receiving the delivery so you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as you are really have received it. ओके, तो आपको क्या करना है, आपने जो अमाउंट भरना है उसमें जिस भी चीज के लिए भरना है उसके बारे में आपने सोचना है, विजुअलाइज करना है कि आपको ऑलरेडी मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक साड़ी ऑर्डर करी है ऑनलाइन, एंड व्हेन आई वाज यू नो व्हेन आई वाज ordering that, I was already visualizing it. It is already come and I'm unboxing it and I'm feeling the fabric and I'm feeling so happy. Color कितना प्यारा है, कितनी अच्छा फील है इस कपड़े का। I was already imagining it. तो आपने जब जिस भी चीज के लिए वो पैसा मांग रहे हो आप चेक पे, यूनिवर्स से मांग रहे हो, आपने उस चीज को विजुअलाइज करना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। या अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो इमेजिन करो अमेजन वाला डिलीवरी देने आ रहा है, फ्लिपकार्ट वाला आ रहा है या वो लोग डिलीवर करवा रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम अ शॉप, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वांटेड टू बाय दिस मोबाइल, आई विजुअलाइज इट, आई एम वॉकिंग इनटू दैट शोरूम, मैं क्रोमा के शोरूम में वॉक इन कर रही हूँ, दैट गाय इज शोइंग मी द मोबाइल, आई एम लुकिंग एट इट, फीलिंग इट, and then I'm paying for it and I'm carrying it back with me. So you have to just start feeling that you're already buying it. जब खरीद रहे हो तो क्या experience हो रहा है? Yeah. So that is what you need to do. हाँ जी. Yeah, Almas? Yes. After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day today, take the magic check in your hand. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you can't do it too often. ओके, तो चेक लिखने के बाद आपने उसको हाथ में पकड़ना है और उसको देखते हुए मतलब अंदर से ग्रेटिट्यूड से भर जाना है कि एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट। आपने जिस चीज के लिए वो चेक लिखा है आपको वो ऑलरेडी मिल गया है। और इसको आपने दिन में 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखना है। जितनी बार देखोगे आप उस चीज को फील करोगे, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। जितना फील करोगे उतना ही आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror
or your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. हाँ, तो आपने उसको आज के बाद, आज तो 3-4 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आप देख सकते हैं, आपने उसको देखना है और फ़ील करना है। उसके बाद उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ उसको आप बार-बार देखें, और जितनी बार आप देखें, आप फ़ील करें कि आपको वो पैसा मिल गया है, जिस भी चीज़ के लिए आपको वो चाहिए था। हाँ जी। When you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. एक्चुअली में तो ये प्रैक्टिस हम थ्रू आउट आवर लाइफ कर सकते हैं। एक चीज़ के लिए बनाया, वो फुलफिल हो गया, फिर दूसरी चीज़ के लिए बना लो, उससे बड़े अमाउंट का बना लो, फिर वो फुलफिल हो जाए तो उससे बड़े अमाउंट का बना लो। तो यू कैन कीप प्लेइंग दिस विद यूनिवर्स एंड कीप अट्रैक्टिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। है ना मज़ेदार चीज़? हाँ जी, पढ़ें। Magic practice number 17, the magic check. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. 4. Take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it often, on at least 2 more occasions. Take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat steps 2 and 4. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. या तो आज की प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले तो काउंट योर ब्लेसिंग्स करना ही है आपको। फिर आपने मैजिक चेक, जो आप इस बुक में भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और मे बी समबडी कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप, इन द ग्रुप। तो आप उस चेक पे आपने क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है, और आज की डेट लिखनी है, और अमाउंट लिखना है, आपको पैसा कितना चाहिए और किस चीज़ के लिए चाहिए। पहले छोटे अमाउंट से शुरू करो, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो उसके बारे में विजुअलाइज़ करते हुए आप वो चेक का अमाउंट भरें। उसके बाद क्या करना है? आपने उसको चेक को हाथ में रखना है और सोचना है एज़ इफ आपको वो पैसा मिल गया है और आपको वो चीज़ खरीद ली है। तो उस टाइम पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने उस चीज़ को फ़ील करना है। आज दिन में आपने उसको अपने साथ रखना है चेक को, 2 या 3 बार उसको देखना है और उस चीज़ को फ़ील करना है। ठीक है? और आज के बाद उस चेक को ऐसी जगह रखना है जहाँ वो आपके सामने रहे, ताकि आप जितनी बार उसको देखो, यू फ़ील दैट फीलिंग कि आपके पास वो पैसा आ गया और आपने वो चीज़ खरीद ली है। ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ प्रैक्टिस, और एंड में ऑफ कोर्स आपको अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस सोने से पहले करना है, राइट? सो टुडेज़ चैप्टर इज़ स्लाइटली लॉन्गर, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चला गया है। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई एंड try to finish it within the time frame. So let's do the prayer. Fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, guys, thank you very much and enjoy your Govardhan Puja. आज Govardhan Puja होती है ना शायद? Yes.
Yes, Vishwakarma Puja या Govardhan Puja, whatever. that is tomorrow. Tomorrow is Bhai Dooj. अच्छा वो अलग अलग कैलेंडर है. ठीक है, got it. Yeah, that's how it has been always. So I don't know, maybe कुछ calendar change हुआ हो तो मालूम नहीं मुझे. But anyways, it's a festive time, so enjoy yourself. Yes. And attract as much money as you want. Today, write Yes. a check for yourself and ask universe to just give you abundance. Yeah. Yes. Okay, guys. Okay. Thank you so much. Bye Take care. bye. Bye bye. Thank you, everybody.